दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी गांव की लड़की से कर दी। मजबूरी में मैं उसे घर ले आया, लेकिन उसे मैं बीवी नहीं मानता था। वैसे वो मेरे सारे काम करती, लेकिन मैं उसे अपने बेड पर सोने तक ना देता। वो नीचे जमीन पर सोती। एक दिन उसने मुझे हाथ लगाकर जगाया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया और फिर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पछतावा हुआ और मैं उसे पूरे घर में ढूंढने लगा, मगर वो नहीं मिली। तभी मैंने देखा कि उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ उनकी दूर की सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उसे दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की जमीनों से इतना आ जाता था कि उसे घर में किसी चीज की कमी का एहसास न हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी जुबान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। वो हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता था। दरअसल अभी तक उसे अपनी आइडियल मिली ही नहीं थी, लेकिन जब वो दादी के साथ गांव आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनको अपनी सहेली की पोती बहुत पसंद आई और मुझे जबरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी उसके साथ आ गई थी। जैन ने अपनी जीवन साथी के मुतालिक जो जो सोच रखा था वो चकनाचूर हो चुका था। उसने सोच लिया था कि वो उसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देगा। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे उठने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। वो 12 बजे तक सोता रहा और 12 बजने के बाद जब उसकी नींद पूरी हो चुकी थी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लू कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लू शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई कि उस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम उठा है और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर ला कर रख देती है, या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि उसने शोहर वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया कि बीवी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद भी बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी बीवी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सका, क्योंकि वो गांव की थी और वो शहर का। उसमें वो काबिलियत नहीं थी जो उसे बीवी में चाहिए थी। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही खुद सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके वो नीचे चला गया, तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अखबार की हेडलाइंस पर नजर दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियात नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। उसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजरें उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद उसे फिर महसूस हुआ जैसे उसे कोई मुस्तकिल देख रहा है। इस बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है उसे छुपके छुपके देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुली तो उसने चादर से देखा। वो लड़की हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर वो चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता वो भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता तो वो शायद हड़बड़ाकर वहां से बाहर निकल जाती। वो सुबह काफी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर वो उसे लगातार घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे ही देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? दिमाग ही समझने से खाली था। मगर उसने खुद में नया बदलाव महसूस किया कि वो अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों वो फिर से अपना ध्यान अखबार पर नहीं दे पा रहा था। वो इन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि वो उसके पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने बहुत अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से लाइबा की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। उसने पूछा कुछ चाहिए? वो कहते कहते अचानक चुप हो गई और जैन ने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी, लेकिन लाइबा उसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, वो जी हम बाहर चले। वो दिल की बात जुबान तक ले आई। जैन ने चाय का कप वापस मेज पर रख दिया और हैरत से उसे देखने लगा। कहा, जी वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा
सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्मा कर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो कैसी खुशफहमियां है मैडम को, मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही हो। उसने चाय की सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा, नहीं मैं जरा बिजी हूँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया। फिर लाइबा का चेहरा उदास होते हुए देखा, जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजरें चुराई और वो भागते हुए अंदर चली गई। वो जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम काफी देर तक। वो वही लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया और साथ ही इधर उधर नजरें दुराने लगा। कहाँ गई, कहीं नजर नहीं आ रही। वो उसको देखना चाहता था, दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने वो किचन में चला गया, वहां भी उसे वो नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर वो अपने कमरे में गया, मगर वहां भी वो नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। बेसाख्ता वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी, ए खुदा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है तू, इतनी बड़ी कायनात के मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती, तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है, सब इख्तियार है तेरे पास, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो रब से शिकवा कर रही थी, मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत की है, इनका तू मुझे ये सिला देगा, मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे, भले आखिरत में मेरे लिए कोई खास हिस्सा ना रख, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लुटा। वो खुदा से अपनी नेकियों का सिला मांग रही थी, खुदा को अपनी इबादत जता रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज वो वापस मांग रही थी। ये भी भूल गई थी कि वो खुद एक मामूली सी बंदी है, इंसान भी क्या चीज है, बड़े शौक से इबादत करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी ही इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वो क्या मांग रही थी, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो वो खुदा से इतनी गिड़गिड़ा कर मांग रही थी। जैन दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी। क्या हो जाता अगर वो उसके साथ बाहर चला जाता। वैसे भी वो कौन सा उसका जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए तो है इस घर में। एक बात तो वो शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही इनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा, इसलिए हमेशा उसे देखकर ही यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है, ना ही ये वो लड़की है जिसके साथ उसको अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी। उसकी शक्ल देखकर उलझता था, नफरत होती थी उस लड़की से। आ गई गांव से मेरे शहर में। लाइबा सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। उसने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां कोई आंसू कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब वो लड़की अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सोना जब वो किचन में जाने लगी तो उसने उसको आवाज दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। जी हम, उसने पूछा। हाँ हम मतलब हम दोनों। वो मुस्कुरा दी। और हाँ कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। जी वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार जैन को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो अपनी जिंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वो दोनों 7 बजे ही घर से रवाना हो गए और 3 घंटे बाद लौटे, क्योंकि वो थक चुका था और वो थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन उस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा रेड शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी उसके सामने और कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा शर्ट जला दी। तो उसने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या जरूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी। ये बात, रेड रंग की और भी शर्ट मेरे पास है और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई। मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपको झूठ बोलकर मैं बच भी सकती हूँ, मगर खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ। वो ये बात सुनकर हैरान हो गया। पता नहीं कैसी पागल लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में। वो सारे रास्ते इसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि वो अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता कि कौन सही है, या अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियां जो अपने शौहर पर हुकूमत करती हैं, ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। उसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब ही लगती थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियां जो शौहरों की हर बात पर एतराज करती हैं, और एक ये है कि अगर उसे कहा जाए कि रात सफेद है तो ये अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को अब कुछ मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए उसे 2 महीने हो चुके थे और इन महीनों में उसने नोट किया था कि वो लड़की
लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना है मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी। वो कभी कभी तो उसे गुस्से से झिड़क भी देता था, मगर वो कभी उसके गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वह खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन उसके पूछने पर कि क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो, तो उसने जवाब दिया कि जी मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। और बाकी वो कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी 3, उसने सादगी से जवाब दिया। जबकि वह हैरान हुआ, जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 3 सादा सूट। ये इतनी अजीब बात उसको लगी। उसके खुद ढेरों कपड़े थे और उसने उससे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? उसे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग करने, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वो उसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ ले। उसके छूने पर उसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को, और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? वरना मैं ना तुम्हें कबूल कर सकता हूँ ना कभी करूंगा। इसलिए अच्छी बीवियों वाला रवैया छोड़ दो। वो चला चला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो एकदम चढ़ गया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। उसने चलाकर कहा, दफा हो जाओ। वो चाहे गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। उसका खून खोल रहा था। काफी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे जागने में देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो वो उठकर वॉशरूम गया और सर में हल्का दर्द उसको महसूस हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाकया अभी भी उसके दिमाग में था। आज ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना ही नाश्ता बना हुआ था। वो समझ गया वो उससे नाराज है। तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए। उसके दिल ने आवाज दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से उसके हाथों का नाश्ता खा रहा था, खुद खाना बनाने की उसकी आदतें खत्म हो चुकी थी। वो बिना नाश्ते के किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढह सा गया। वो ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसकी टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियां उतरते हुए वो सोच रहा था, कहाँ चली गई? अगर चली भी गई तो उसे क्या? वो जहाँ भी जाए अच्छा है इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था, लेकिन आज जब वो चली गई तो वो क्यों परेशान हो रहा था? वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वो उसके लिए परेशान है? और जब दादी वापस आएंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज आई, वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा, क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई है, मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ। मगर वो कहाँ है? उसने चला चला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था वो वही लड़की थी। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। इससे प्यारी तो कोई और हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। उस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी उस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडल लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह समझ सकती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं? उसे बीवी नहीं समझा, लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं फिर औरतें। इसका बचा हुआ खाना खाती है। आपको गाड़ी चलाने आती है? जी या खुदा, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लुटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे
दें। जी वो आपकी शर्ट जल गई है, आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है, आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ। ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों गुस्सा आ गया था, हालांकि उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वो कहाँ चली गई। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूंगा। दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ, भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था, जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। भागकर वो रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि बात सुनिए जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है। तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है, उसकी तो जान निकल गई, खून सूख गया था, वो ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर, कैसे जा सकते, इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है। काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया, अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर। मुझे तो उसकी आदत हो गई थी, जब अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी तुम, बताओ मुझे। वो उसे पकड़ कर कहने लगा, जी वो हम तो यही थे, हम कहाँ जाएंगे। वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके। चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें दिल से बीवी कबूल करता हूँ। तुम अब मामूली लड़की नहीं रहोगी, बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही, और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब वो आवाज दे रहा था, पुकार रहा था, भाग रहा था, तो उसकी आवाज वो सुन ही नहीं पाई थी। उसके शौहर जो सुबह आग बरसा रहे थे, बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक वो उसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगी हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था। आपके गुस्से से गुस्सा करे, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। और फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगी, आपको एक सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चला रहे थे, मैं खिड़की से आपको मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तंग किया है, मेरे शौहर ने इतने दिन तंग किया है, तो मैं आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वो तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। सुबह वो उससे नाराज थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह वो सब कुछ नहीं हुआ था। वो तो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना कर पाता। ये तो किस्मत का फैसला था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसले करता है। वही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया उसकी है। उसने निगाहें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वह अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और ना शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको दो आंखें, दो कान, दो हाथ पांव नवाज कर भेजता है। फर्क तो इंसान करते हैं, और कब वो दिलों में नफरत निकाल कर मोहब्बत भर दे, ये उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक इमोशनल कहानी के साथ।